तो काफी लोग कह रहे थे कि डंकी मूवी दुलकर सलमान की सीआईए मूवी का रीमेक होगी, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। हो सकता है कुछ सिमिलरिटीज दिखे और जरूर देखेगी मूवीज में, लेकिन जो सीआईए मूवी थी दुलकर सलमान की वो हार्डकोर कम्युनिस्ट मूवी थी। उसमें स्टैलिन, लेनिन इन जैसे कैरेक्टर्स दिखाए। अगर आपने फिलोसॉफिकल या फिर कम्युनिस्ट ये सब आइडियोलॉजी पढ़ी है तो आप जानते हैं कि ये स्टैलिन लेनिन कौन है। इनको डायरेक्ट मूवी में दिखाया है। बाकी जो इलीगल इमिग्रेंट्स की जर्नी होती है वो उस मूवी में बहुत बढ़िया तरीके से दिखाई है। तो मैं इसलिए बोल रहा था कि रीमेक नहीं हो सकती, क्योंकि बॉलीवुड या फिर राजकुमार हिरानी, शाहरुख खान खेले ऐसे डायरेक्ट किसी भी आइडियोलॉजी को इस तरह खुलकर प्रमोट नहीं कर सकते। मतलब जिस तरह उसमें कम्युनिज्म को दिखाया है, मुझे नहीं लगता कि बॉलीवुड उस तरह कभी अपने मूवीज में कम्युनिज्म को दिखाएगा। बाकी नो डाउट कुछ सीन मुझे लग रहे हैं सीआई से सिमिलर। जैसे उस मूवी में लास्ट में दुलकर सलमान भाग जाता है, उसके पीछे पुलिस की गाड़ियां पड़ी होती है, तो वो सेम सीन डंकी के एक फ्रेम में नजर आता है। और ऑब्वियस बात है कॉन्सेप्ट सेम है, इलीगल इमिग्रेंट्स की जर्नी, तो बहुत कुछ चीजें मैच ही हो गई। जैसे इलीगल इमिग्रेंट्स को जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, जैसे उनको सामान चोरी कर फेंक दिया जाता है या फिर उन्हें सपने दिखाकर पैसे लूट लिए जाते हैं। तो जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स पर मूवी बनेगी आपको ये सीन देखने को ही मिलेगी। लेकिन अब कहा जा रहा है कि ये पंजाबी मूवी का रीमेक और उसका नाम है आजा मेक्सिको चलिए। तो फिर मैं वही कहूंगा कि इंस्पिरेशन ली होगी, इलीगल इमिग्रेशन कॉन्सेप्ट है तो कुछ चीजें मिलती होगी। और ज्यादातर वो मूवीज इलीगल इमिग्रेशन के ऊपर फोकस है, लेकिन ऐसा में मुझे लग रहा है कि इस मूवी का मोटिव अलग है, यानी इस मूवी का जो एम है वो अलग है। जो CANRC लॉ आया था उसके खिलाफ शायद ये मूवी है। और मैं इसलिए पता रहा हूँ क्योंकि कंफ्यूजन ना हो कि जो मूवीज बनी है बाकी के उनका एम था कि इलीगल इमिग्रेशन की या फिर जो इलीगल इमिग्रेंट्स है उनकी जर्नी को दिखाना, लेकिन डंके का मूवी का कॉन्सेप्ट अलग है, इनका एम अलग है। तो मुझे अभी तक नहीं लगता कि ये मूवी किसी का रीमेक है। कुछ चीजें मिलेगी, बाकी आपका क्या कहना है वो कमेंट कर जरूर बताना।